हाय, वेलकम टू माय चैनल। भाई बहन और परी की कहानी। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे, मोनू और चिंकी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहते थे क्योंकि बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। चाची दोनों बच्चों को बहुत चिढ़ती थी, घर का सारा काम कराती थी, खाना भी ठीक से नहीं देती थी। मगर चाचा से तो खून का रिश्ता था, वो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। चाची को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन चाची चाचा से बोली कि दोनों बच्चों को लेकर जंगल में छोड़ दो। चाचा ये बात से बहुत नाराज़ हुआ। चाची दिल ही दिल में बच्चों को जंगल में छोड़ने का प्लान बना चुकी थी। अगले दिन चाची दोनों बच्चों से कहा, चलो बच्चों, आज तुम्हें मेला दिखाने के लिए ले चलूं। बच्चे मेले का नाम सुनकर खुशी से फूले न समाये। चिंकी चाची को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो अपने साथ कांच की कुछ गोलियां साथ में लेकर आई थी, जिन्हें वो रास्ते में बिखेरती जा रही थी। जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे थक कर सो गए। चाची उन्हें उसी हाल में जंगल में छोड़कर आ गई। शाम हुई, दोनों बच्चे नींद से जागे। उन्होंने अपने आप को अकेला पाए तो चाची की हरकत का अंदाज़ा हो गया। चिंकी ने अपने भाई से कहा, तुम फिक्र न करो, हम घर ज़रूर पहुँचेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और वो दोनों अपने बिछाई हुई कांच की गोलियों को देखते हुए अपने घर पहुँच गए। चाची दोनों को घर में देखा तो आग बबूला हो गई। फिर गुस्से को काबू में रखकर बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं तुम दोनों को बहुत तलाश किया। चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों सही सलामत अपने घर लौट आए। इस बार चाची ने उन दोनों को बहुत दूर छोड़ने का प्लान बनाया। चिंकी समझ गई थी कि चाची इस बार कुछ बड़ा प्लान बनाने जा रही है। इस बार उसने कुछ चने लिए और रास्ते में बिखेरते हुए जाती। बच्चे चलते चलते थक गए थे। रास्ते में उनको नींद आ गई और वो दोनों सो गए। शाम को जब बच्चों की आँख खुली तो उन्होंने घर जाने का फिर वही तरीका अपनाया, लेकिन रास्ते में जो चने बिखरे थे उसको परिंदों ने खा लिया था। इसलिए वो रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और चलते चलते एक खंडर में पहुँचे और वहाँ जाकर एक कोने में छुपकर बैठ गए। उनको वहाँ बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भयानक चेहरे वाली एक बुढ़िया नजर आई। वो दोनों बच्चे उस बुढ़िया को देखकर डर गए, क्योंकि बुढ़िया दिखने में एकदम डरावनी लग रही थी। उसने बच्चों से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम दोनों मेरी कैद में हो। बुढ़िया ने मोनू को एक पिंजरे में कैद कर लिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी। एक दिन बुढ़िया ने चिंकी को जंगल में लकड़ियाँ लेने भेजी। जब चिंकी जंगल में गई तो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उस पेड़ पर एक परी रहती थी। उसने चिंकी से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या परेशानी है। अब मैं तुम्हारे भाई को उस बुढ़िया की कैद से आज़ाद कराऊंगी। परी ने कहा, जब बुढ़िया सुबह नहाने लगे उस पर गर्म पानी उड़ेल देना, बुढ़िया मर जाएगी। बुढ़िया के चारपाई के तकिए के नीचे पिंजरे की चाबी है, वो चाबी से तुम अपने भाई को आज़ाद करा लेना। उसके बाद वो पिंजरे के नीचे रखा एक संदूक है, उस संदूक को तुम दोनों पास की नदी के किनारे ले जाना। वहाँ तुम्हें एक हंस दिखाई देगा, वो तुम्हें देखकर अपना पंख फैलाएगा और तुम दोनों उसमें बैठ जाना। हंस तुम दोनों को अपने घर पहुँचा देगा। अगले दिन बुढ़िया नहाने बैठी। चिंकी ने पहले से रखा गर्म पानी बुढ़िया पर उड़ेल दिया। बुढ़िया फौरन मर गई। उसके बाद उसने तकिए के नीचे से चाबी लेकर अपने भाई को आज़ाद कराया। फिर पिंजरे के नीचे से संदूक निकाला और नदी के किनारे पहुंच गए। वहां नदी में एक हंस पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। हंस उनको देखकर अपना पंख फैला दिया। वो दोनों उसके पीठ पर बैठ गए और हंस दोनों को लेकर उनके घर पहुंचा दिया। चाचा दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने पूछा, चाची कहाँ हैं? चाचा ने बोला, मैं आज उसको घर से निकाल दिया हूँ। बच्चे ये सुनते ही बहुत दुखी हुए। वो दोनों अपनी चाची को लेकर घर आ गए
और चाची उनसे माफ़ी मांगी, बोली और कभी मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगी। फिर वो माँ के जैसा प्यार करने लगी। संदूक में बहुत सारे माल और दौलत थी। घर में अब खुशहाली आ गई। चाचा चाची, मोनू, चिंकी सब खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा मत।